कर दिया। देखें जी, अब पैराबोला के साथ पैराबोला एंड लाइन, कोई भी लाइन आ जाए, जैसे लेटस रेक्टम भी तो लाइन थी ना, तो कोई भी लाइन आएगी तो आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है कि वो लाइन और पैराबोला आपस में कट कहाँ कर रहे हैं, जैसे हमने यहां पर भी किया था। फिर आपने क्या करना है, प्लॉट करना है पैराबोला, वो चारों में से कौन सा है, ठीक है। ये प्लॉट करने के बाद आपको प्लॉट करने हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन पैराबोला, ऑन पैराबोला। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, एक ऐसे पॉइंट जो लाइन और पैराबोला दोनों पे कॉमन होंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, लाइन पे भी होगा पैराबोला पे भी होगा। अब आप ज्वाइन कर दोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को तो क्या मिलेगा, वो ग्राफ ऑफ लाइन मिल जाएगा। मुझे लाइन का ग्राफ अलग से बनाना ही नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहूं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड y इज इक्वल टू mx, मुझे कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू। अब पहला वाला जो है वो क्या है, पैराबोला है, दूसरे वाला जो है वो क्या है, लाइन है। कैसे पता चलेगा, मैंने बोला पैराबोला में 1 का स्क्वायर होगा और लाइन में टोटल डिग्री 1 होगी। लीनियर इक्वेशन हमेशा लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए सिर्फ एक ही मेथड है, सब्स्टिट्यूशन। एक में से x या y की वैल्यू दूसरे में डाल दें। तो ये y की वैल्यू यहां पुट कर दी, x कट नहीं करना, कॉमन लेना है। तो ये x कॉमन आया, ये बचा m स्क्वायर एक्स माइनस 4a इज इक्वल टू 0। यहां से एक x का आंसर 0 और एक x का आंसर 4a अपॉन m स्क्वायर। ये x की वैल्यू लाइन में पुट करो तो x 0 है तो y 0 है। x की जगह जब यहां डालोगे तो y की वैल्यू आ गई 4a अपॉन m। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये दोनों आ गए, 4a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 4a अपॉन m। अब क्या करना है, पैराबोला को प्लॉट करना है। तो हमारा जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला वो ऐसा होगा। तीसरा काम क्या करना है, आपको जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं वो पैराबोला के ऊपर प्लॉट करने हैं। तो 0 0 यहां आएगा और जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें x और y दोनों पॉजिटिव है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर आएगा। ये मेरे को पता है पैराबोला के ऊपर है, इसको आप यहां बना लो, यहां बना लो, जहां मर्जी बना लो, दोनों पॉजिटिव है, आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पैराबोला के ऊपर भी आएगा। इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो मेरा लाइन का ग्राफ बन जाएगा। मुझे लाइन का ग्राफ बनाने के लिए और कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्लियर। अब दोनों का बाउंडेड पार्ट क्या हो गया, ये दोनों का बाउंडेड पार्ट हो गया। जो दोनों का बाउंडेड पार्ट है उसमें x के कोऑर्डिनेट कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर 4a अपॉन m स्क्वायर तक। ठीक है जी। और दो कर्व्स के बीच का एरिया अगर हमें निकालना होगा तो हमेशा ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व करेंगे। तो ऊपर क्या है पैराबोला, नीचे क्या है लाइन। पैराबोला में से y की वैल्यू कितनी आई, √4ax, और लाइन में से y की वैल्यू कितनी आई, mx। इसको इंटीग्रेट करो तो आंसर आ जाएगा। क्लियर। पैराबोला और लाइन का क्वेश्चन जब भी आए ये बातें याद रखनी, लाइन कैसी भी आ जाएगी।